जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका, शदीद ठंड है, जैकेटें पहनने पे मजबूर हो गए हैं और अभी 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका, मोटर वे अभी भी बंद है। तो गायें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रही हैं और अब आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ब्रीडिंग में भी छक्के लगेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज का सेशन जो हम करने जा रहे हैं, एक भाई हैं हमारे, उन्होंने मैसेज किया था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये आपके सवालात जो हैं ये बहुत सारे लोगों को इसका जवाब चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो करूँगा। भाईजान कहते हैं जी कि हमारे पास दूध की सेल जो है वो अच्छी है, हम अच्छे रेट पे दूध सेल कर पाते हैं और हमारा मार्केट में नाम भी अच्छा है। हमारे लिए दूध को अच्छे रेट पे सेल करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि भैंसें जो हैं वो इतना दूध नहीं देती। अच्छे रेट पे दूध सेल करने के बावजूद भैंसें वारा नहीं खाती। भैंसों से वो गायों पे शिफ्ट हुए तो गायें भी जो हैं वो 4 लीटर दूध दे रही, कोई 5 लीटर दूध दे रही, कोई 8 दे रही, कोई 10 दे रही, कोई 12 दे रही। तो ये दूसरा बड़ा मसला आ गया कि कौन सी ऐसी ब्रीड ली जाए जो दूध की पैदावार आपको अच्छी दे सके। तीसरा मसला कि गायों का दूध जो है वो कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, और जारी बात है जब आपने मार्केट में दूध देना होता है तो आपने दूध पूरा करना है। डॉक्टर मुज़म्मिल के घर में डेली बेसिस पे अगर 4 लीटर दूध आता है तो इनको 4 लीटर देना ही पड़ेगा। ये 3.5 लीटर नहीं दे सकते, ना ही 3 लीटर दे सकते हैं, ये कहते हुए कि ठंड पड़ गई, हमारे जानवर का दूध कम हो गया। तो कस्टमर जो है उसको 4 लीटर अगर चाहिए तो 4 देना ही पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कोई ऐसी ब्रीड बताएं जो मुस्तकिल दूध दे, अच्छा दूध दे। क्या प्लानिंग की जा सकती है, कौन सी ब्रीड रखी जा सकती है कि हमारे ये सारे के सारे प्रॉब्लम हल हो जाएं। और अगली बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे इलाके में कुछ सर्विसेज के मामले में वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फुकदान है, यहाँ पे बहुत सर्विसेज जो हैं डेयरी के हवाले से ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या किया जाए? देखें जी, सवालात आपके बड़े वैलिड हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और मैं अभी आपको इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, वो लोग जो भैंसों से गायों पे शिफ्ट हो रहे हैं, पहले से उनसे दरख्वास्त ये है कि कभी भी 100% शिफ्ट ना करें। आपके मार्केट में आपका जो नाम है वो भैंस के दूध की वजह से है, उसकी क्वालिटी की वजह से है, उसके फ़ैट की वजह से है, उसकी थिकनेस की वजह से है, दूध के टेस्ट की वजह से है, दूध के रंग की वजह से है। तो जैसे ही आप भैंस से गाय के दूध पे आते हो तो आपको फील्ड में जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप करना क्या चाहिए? भैंसें अगर अकेली रखी जाएं तो वारा नहीं खाती, उसमें बिज़नेस बहुत मुश्किल हो जाता है। कराची स्टाइल पे आप फार्मिंग करना चाहते नहीं हो, आप गबने भी करना चाहते हो, तो फिर दूध को कैसे पूरा किया जाए? भैंसों से तो सिस्टम जो है वो वारा खाता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमने ये एक्सपीरियंस किया है, हमारे भी चूँकि आउटलेट्स हैं, कि अगर आप गाय के 100 लीटर दूध में, या आसान कर देता हूँ कि अगर गाय के 75 लीटर दूध में 25 लीटर दूध आप शामिल कर दें, भैंस के दूध का 25% भैंस का, 75% गाय का, तो उसकी जो मार्केट एक्सेप्टेंस है वो अच्छी है। दूसरे नंबर पे जो ब्रीड हम रिकमेंड करते हैं, उस ब्रीड का जो अपना दूध का कलर है वो भी वाइट है और भैंस का दूध भी वाइट है। तो ये 75% गाय का दूध और बाकी 25% जब आप बीच में भैंस का दूध शामिल करते हो तो दूध की जो फैट है वो 4.5 के राउंड अबाउट लग जाती है, समटाइम इसके ऊपर आ जाती है। तो मार्केट में जो आप दूध बेचोगे तो जो भी कस्टमर दूध लेके जाएगा उसका दूध के ऊपर मलाई भी अच्छी आएगी, सफ़ेद रंग की मलाई आएगी, दूध भी थिक होगा, जायका भी ठीक होगा, दही भी बनेगा और उससे आप घी भी बना सकते हो। सारे काम होंगे तो कस्टमर खुश रहेंगे। तो पहले नंबर पे कभी भी 100% शिफ्ट ना मारें, इतना दूध रखें कि आपके पास। हाँ, एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, अगर आप समझते हो कि नहीं यार भैंसें बिल्कुल भी आप नहीं रख सकते हो, सिस्टम चेंज हो गया, लेबर चेंज हो गई, मामला चेंज हो गए, तो अगर आपके पास 75 लीटर दूध गाय के दूध का है तो आप मार्केट से, फार्मर से 25 लीटर दूध भैंस का अच्छे रेट पे उठा सकते हैं। ये 2 काम हो गए। अब आगे आ जाए कि गाय की ब्रीड आपने कौन सी लेनी है। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, अच्छी क्रॉस की गाय जो आपको लंबा दूध दे, अच्छा दूध दे। देखें, हम अक्सर बात कहते हैं कि यार एक जानवर है, उसने दूध दिया 30 किलो, 32 किलो, 35 किलो। मैंने क्रॉस ब्रीड के साथ बड़ा काम किया। मेरे पास एक गाय थी, आज भी याद है, 409 नंबर उसका टैग था। बच्चा देने के बाद वो 35 लीटर दूध पे आ जाती थी। 2 महीने के बाद वो गबन हो जाती थी और गबन होने के 2 महीने के बाद उसका दूध गिरता गिरता फौरी 20 पे, फिर 15 पे, फिर जैसे ही वो 4, 5 या 6 माह की प्रेग्नेंट होती थी तो दूध नीचे उसके 10 से 12 किलो रह जाता था।
तो उसका दूध बड़ी स्पीड से गबन होने के बाद नीचे गिरता था। हमें ऐसा जानवर चाहिए जो दूध भी लंबा दे, जो दूध की पीक भी अच्छी दे। मिसाल के तौर पे वो अमेरिकन कैटल जिन लोगों ने रखी हैं, या जो हॉस्टल फ्रीजन जिन लोगों ने रखी हैं, वो अमेरिकन हैं, वो ऑस्ट्रेलियन हैं, वो आपके डच कैटल हैं, बच्चा देने के 8-10 माह के बाद भी वो 25 लीटर की एवरेज से दूध दे रही होती हैं। अच्छा, अब अगली बात, एक मैंने आपसे कहा कि अच्छी गाय क्रॉस ब्रीड की जो ना सिर्फ 25 से 30 लीटर दूध दे बल्कि लंबा भी दे। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये लंबा देगी या नहीं? वो आपको रख के ही अंदाज़ा होगा। हम एक अंदाज़ा ही कर सकते हैं उसकी शक्ल देख के कि इसमें वलैती खून ज़्यादा है, ये आगे जाके लंबा दूध करने वाली है। ठीक है जी, लेकिन बाद औक़ात ये तुक्के चल जाते हैं, बाद औक़ात नहीं भी चलते। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वलैती गायों पे आ जाएं। अब एक और चीज़ समझाता हूँ आपको, अच्छी क्रॉस की गाय लेनी हो या वलैती गाय लेनी हो, शेड आपको ऐसा चाहिए। डॉक्टर साहब दिखा दें, ये छत 32 फुट पे है। ठीक है जी, ऊंचाई इसकी परले साइड पे डॉक्टर साहब दिखाइएगा, जो परले साइड पे जो ऊंचाई है ये 13 फुट है जी, मतलब 32 से नीचे कम होकर 13 फुट आ गई। शेड के अंदर स्पेस देख लें, वो बंकर देख लें, स्पेशल जगह बनी हुई है, पंखों की अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, साथ ही साथ शावर्स की अरेंजमेंट भी है। तो जानवरों के लिए फुल पार से यहाँ पे जो है मैनेजमेंट अच्छे तरीके से की गई कि जानवर अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। अब देखें, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो एक ही दफ़ा पैसे खर्च करें और प्योर ब्रीड ले आएँ। प्योर ब्रीड पाकिस्तान में जो अच्छे फार्म्स हैं, जैसे जेके डेयरी फार्म से आप जाके सिलेक्शन करके ले सकते हो, और इसके अलावा हमारे दोस्तों के कई फार्म हैं, जैसे मैं अपने फार्म्स पे ऑन एंड ऑफ सेल करता रहता हूं, लेकिन वो इतनी तादाद में जानवर नहीं होते, कहीं पे 10 होते हैं, कहीं पे 15 होते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि या फिर हैप्पी कैटल के पास चले जाएं, वहाँ पे सिलेक्शन कर लें, जाके बंदा साथ कोई ले जाएं जो आपके लिए अच्छा जानवर आइडेंटिफाई करके आपको निकाल के दे दे, तो उनको ले आएँ, इस शेड के नीचे रखें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में जाएं, अपने साथ कोई कंसल्टेंट ले जाएं, कोई बंदा ले जाएं जो आपको अच्छी गाय की आइडेंटिफिकेशन करे। वहाँ से आपको तकरीबन 5-5.5 लाख में एक अच्छा वलैती जानवर, मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे वाले की, इतने अच्छे वाले की कि जिसको देखकर नए बंदे को अदराक ही नहीं होगा कि ये क्रॉस का है या प्योर है, इतने अच्छे जानवर की बात कर रहा हूँ। वो 5-5.5 लाख में ले आएँ, उसको ला के भी आपको यही माहौल देना पड़ेगा, यही शेड देना पड़ेगा। तो फिर आप उस ब्रीड पे आके अच्छे सीमन रख के अपने फार्म के मामलात जो है अपनी ब्रीड को आगे बेहतर कर सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से, जो कि आपको ज़्यादा करनी पड़ती है वलैती गैया लाने में, आप क्रॉस से कुछ इस तरह से अपना स्टार्ट ले सकते हो। याद रखिएगा कि फैसला आपने खुद करना है। अगर आपके पास ये शेड नहीं है, अगर आपके पास जानवरों के लिए गर्मी में उनको सुकून रखने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो भाई मेरे फिर जो भैंसें रखी हैं उनके साथ ही चलते रहें, क्योंकि ये वलैती गायें है तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आपका शेड अच्छा नहीं है, आपकी हाउसिंग अच्छी नहीं है, फ़ैन शावर का बंदोबस्त नहीं है, कच्चे का बंदोबस्त नहीं है, तो ये आपको जलील कर देंगी और फिर नुकसान शदीद आपको उठाना पड़ सकता है। फिर बचाए दूध 25 लीटर के, वो 10-12 लीटर पे गेम आ जाती है, वो खर्चे भी पूरे नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा, अब जानवरों के दूध की पैदावार को बरकरार रखना कैसे? इसके लिए जी आपको सर्कल चलाना पड़ता है प्रेगनेंसीज का। जैसे मुझे याद है जब हम एसबी डेयरी फार्म पे काम किया करते थे, जब मैं 24/7 एसबी फार्म पे था, तो वहाँ पे हमारा टारगेट होता था कि हर महीने हमारे पास 10 जानवर बच्चा दे के आएँ। तो उस 10 जानवरों के बच्चा देने से जो मेरा महीने का जो फार्म का दूध था वो बरकरार रहता था, और हमारे कस्टमर भी जो थे वो नाराज़ नहीं होते थे, हमारा काम चल जाता था। तो हमारा ये टारगेट होता था कि हमें हर महीने में 10 हुए चाहिए। हमने अपने ब्रीडिंग साइकिल को इस तरह से मैनेज किया हुआ था। अच्छा, दूसरे नंबर पर भी आपने चूँकि नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको पहले जानवर खरीदने हैं। मिसाल के तौर पे आज आप जब 1 जनवरी 2023 में 20 या 25 जानवर खरीद के ले आते हो, ठीक है जी, तो फिर आपने जो दूसरी खेप जानवरों की डालनी है वो आपने 7 या 8 महीने बाद सितंबर या फिर अगस्त 2023 में दूसरे जानवरों की खेप फिर आपने डाल देनी है। उसकी वजह, जो पिछले जानवर आपने 8 महीने पहले डाले थे, जनवरी 2023 में डाले थे, अभी जैसे ही अगस्त सितंबर का टाइम आएगा उनमें से कुछ प्रेग्नेंट हो चुके होंगे, दूध नीचे आ चुका होगा। जो नई खेप आप डालेंगे वो आके दूध देना शुरू करेगी और आपके पास दूध की पैदावार फिर से बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। फिर आपने 8 महीने के बाद एक तीसरी खेप जानवरों की डालनी है। तो 3 दफ़ा आपने 8-8, 9-9 महीने के फर्क से जानवरों की खेप डालनी है। अब आप ये सोचेंगे ये 3 दफ़ा जानवर क्यों डालने हैं? उसकी वजह ये भाईजान,
फार्म पे अपने दूध की जो पैदावार है वो आप तब तक बराबर नहीं रख सकते जब तक आपके फार्म पे अपनी घर की बच्चियां दूध देकर नहीं आती। कैसे? आपके पास 3 कैटेगरीज बच्चों हर वक्त होनी चाहिए। नंबर 1, दूध पीते बच्चे हर वक्त आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास रेडी टू ब्रीड जो बच्चियां हैं, जैसे ये खड़ी हैं, ये ब्रीडिंग के काबुल हो चुकी हैं, इनमें से मेजॉरिटी प्रेग्नेंट है, मेजॉरिटी को टीका रखा जा चुका है। ये खेप तैयार है अल्लाह के हुक्म से। ये डॉक्टर साहब कितनी 40 प्लस है? ये 50 प्लस डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ये सारी तैयार हैं और ये अल्लाह के हुक्म से अगले 12 महीने में जो है इनमें से जो है ज़्यादातर बच्चियां मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रेग्नेंट हो गई हैं, कुछ को टीके रखे जा सके हैं। डॉक्टर साहब कितनी बच्चियां यहाँ पर हैं जिनको भी टीके रखे नहीं गए? अंदाज़ा 22 बच्चियां हैं जिनको टीके रखे नहीं गए, बाकी 28 प्लस बच्चियों को टीके रखे जा चुके हैं और प्रेग्नेंट भी डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो वो मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी। तीसरे नंबर पे आपके फार्म पे वो बच्चियां होनी चाहिए जो कि बच्चा देने के नज़दीक हो। तो ये 3 कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए। दूध पीने वाले बच्चे हमारे पास बैठे हैं। जैसे कितने बच्चे दूध पी रहे हैं आपके पास? 20 बच्चे डॉक्टर साहब बता रहे हैं दूध पी रहे हैं। डॉक्टर साहब जो बच्चे दूध पी के दूध छोड़ गए, जो 6-7 माह के हैं, वो कितने हैं? 35। वो 35 हैं और ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये 50 प्लस हैं। तो ये सर्कल चलता जाएगा। हर साल इनके पास इन्हीं की बच्चियां प्रेग्नेंट होके अपनी मिल्किंग का हिस्सा बनती जाएंगी। आपके शेड में, आपके मेन हर्ड में जो आपने ख़रीदा था उसमें से कुछ जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, आप सेल कर देते हो, कुछ के थन मर जाते हैं, कुछ बच्चा फेंक देते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि ये खेप पीछे से शामिल होती जाएगी। और इसको शामिल होने के लिए आपको कम से कम 2 साल का अर्सा चाहिए, क्योंकि आज अगर आप काम शुरू करते हो तो आपके पास सिर्फ 1 दिन का बच्चा तो होगा, लेकिन जो बच्ची जो प्रेग्नेंट होने के लायक है वो मौजूद नहीं है और वो बच्ची जिसने बच्चा देना है वो भी मौजूद नहीं है। इस टाइम में आपको 2 साल का अर्सा चाहिए, इसलिए 2 साल तक आपको जानवर को परचेज करके डालना है और 8 महीने का फर्क से 3 दफ़ा डालना है। फिर इंशाल्लाह यही बच्चियां आपके पास सर्कल बना देंगी। फिर आपको मार्केट से बच्चियां खरीदने की ज़रूरत नहीं आएगी। फिर जब अपनी घर की बच्चियां आपके ब्रीडिंग में आ जाती हैं, आपके पास बच्चा दे के आ जाती हैं, फिर आपका जो दूध का एक पैदावार है आपकी, फिर आपकी वो मेंटेन रह जाती है। तो इस तरह करके आपने इसको प्लान करना है। और चौथे नंबर पर आप बात कर रहे हैं कि हमारे आपके इलाके में सर्विसेज नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपकी बात ठीक है कि जहाँ पे वेटनरी असिस्टेंट्स भी मौजूद नहीं हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की मौजूदगी भी नहीं है। तो भाई मेरे, हमारा जो काम है जो हम अपने चैनल के थ्रू कर रहे हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। अगर आप चैनल पे चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि कोई 750 के करीब वीडियोस जो है हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। आप वहाँ पे जाएं, उसको देखें, उसको सर्च करें। ये सब कुछ जो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ये आप लोगों की लर्निंग के लिए ही कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग डेयरी को एज ए बिज़नेस, एज ए मॉड्यूल समझें, इसकी फीडिंग को समझें। तो हमारे से जितना बन पड़ता है, जितने लोग सवालात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपकी अच्छे तरीके से हेल्प की जाए, अच्छे तरीके से गाइडेंस की जाए। अब आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को वे फॉरवर्ड आना पड़ेगा, आप ही को स्टेप इन करना पड़ेगा। अब आप देख लें, जैसे कोई भी कारोबार है, शेखों के बच्चे कारोबार करते हैं, तो हम शेखों के मैंने नाम इसलिए ले दिया कि हमारे फैसलाबाद में ज़्यादातर जो शेख हैं वो कपड़े का कारोबार करते हैं। तो अब वो कपड़े को बड़े अच्छे से समझते हैं। वो अपने बच्चों को भी जब कारोबार करवाते हैं ना, तो वो पहले किसी शॉप पे भेज देते हैं, वहाँ पे बच्चे उनके सीखते हैं, फिर वो आके उनके कारोबार में उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। आपने अगर कारोबार शुरू किया है, अगर आपने काम शुरू किया है, तो उस काम को सीखने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे तरह और भी बहुत सारे भाई हैं यूट्यूब चैनल पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि मुस्तनद बंदे की बात सुने। मुस्तनद बंदा कौन सा है? जो क्वालिफाइड है और वो जो खुद फार्म पे रह के काम करता है। बस ये 2-3 चीज़ें आप पूरी कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात हम सब की मदद करे, हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमाए। मैंने कोशिश की है कि जो आपके सवालात थे उसको मुकम्मल तौर पर मैंने जो है वो आपके सामने पेश कर दिया जी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।